अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। दोस्तों, पिछले साल मैंने 28 अप्रैल 2019 में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ एक डील को साइन किया, जिसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स इजिप्शियन एयरफोर्स के जो रिटायर हुए हुए मिराज 5 तैयारे हैं उनको हासिल करेगी। और इन जहाज़ों की तादाद 36 के करीब है, जो कि तकरीबन तक 2 स्क्वाड्रन बनते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स इन जहाज़ों को इसलिए हासिल कर रही थी ताकि अपने पुराने जितने भी जहाज़ हैं उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए इन जहाज़ों को हासिल कर लिया जाए। और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बाद में इन जहाज़ों को मिराज रिबिल्ड फैक्ट्री के अंदर रिपेयर भी किया जा सकता था, या इनके पार्ट्स को अपने जो सर्विंग में जितने भी जहाज़ हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर उसके बाद इन जहाज़ों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी कि क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स को जहाज़ मिल गए हैं और क्या ये पाकिस्तान एयरफोर्स को पार्ट्स की तादाद में मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, इसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। मगर अभी रिसेंटली पिछले तकरीबन तक 3 से 4 दिनों में जो इजिप्शियन एयरफोर्स के जो C-130 तैयारे हैं उनको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा गया है। जून के महीने में जो इजिप्शियन एयरफोर्स है उनके जो C-130 तैयारे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में अपनी जो फ़्लाइट्स की थी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो पाकिस्तान आए थे। इस तरह 14 जून को जो इजिप्शियन एयरफोर्स के C-130 हैं वो पाकिस्तान आए थे। इस तरह फिर 14 जून को एक और जो C-130 था इजिप्शियन एयरफोर्स का पाकिस्तान आया। उसके बाद 19 जून को फिर जो इजिप्शियन एयरफोर्स के C-130 तैयारे थे वो पाकिस्तान आए थे। और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिराज 5 तैयारों की डील की थी वो अब डिलीवर कर दिए गए हैं। और अब जो न्यूज़ सुनने में आ रही है उसके मुताबिक जो इजिप्शियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स को मिराज 5 दिए गए वो पार्ट्स की शक्ल में दिए गए हैं। और अब हो सकता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनको मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री के अंदर इन जहाज़ों को दोबारा से असम्बल करेगी और इनके मेंटेनेंस भी करे, या हो सकता है इनके पार्ट्स को अपने अपकमिंग जितने भी जो फाइटर जेट इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद हैं उनमें इस्तेमाल करेगी। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मिराज 3 और मिराज 5 ऑपरेट करने वाला मुल्क बन चुका है, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मिराज 5 और मिराज 3 तैयारे मौजूद हैं। क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स में इस वक्त ग्राउंड अटैक मिशन के लिए जो सबसे बेहतरीन तैयारे मौजूद हैं वो मिराज तैयारे ही मौजूद हैं, और ये सबसे ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं और ग्राउंड मिशंस के लिए बेहतरीन तैयारे भी हैं। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने इन तैयारों को रिटायर नहीं किया जा रहा, बल्कि इनको और मॉडर्न किया जा रहा है ताकि इनके ऊपर से क्रूज़ मिज़ाइल्स को और मुख्तलिफ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो मिज़ाइल हैं उनको फायर किया जा सके। साथ साथ इनके रडार्स को भी अपग्रेड किया गया है ताकि इन जहाज़ों की जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। और यही बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में अब तक मिराज तैयारे इतने अरसे से मौजूद हैं क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफ़ी अच्छे से इन जहाज़ों को मेंटेन करके रखा है, इनकी क्वालिटी को बरकरार रखा है, और इन सब की मेंटेनेंस का काम मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री में किया जाता है जहाँ पे इन जहाज़ों को ओवरहॉल तक किया जाता है। दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से बोइंग कंपनी, जो कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसके साथ एक डील को साइन किया गया है जिसके अंदर वो $1.2 बिलियन के अंदर F-15EX जो एडवांस फाइटर जेट है उसको हासिल करेंगे। बोइंग की तरफ से ये अवार्ड हासिल किया गया है और कहा जा रहा है कि बोइंग 15 जो EX है ये F-15 जितने भी तैयारे हैं उनमें सबसे एडवांस तैयारा है और ज़्यादा पेलोड को कैरी कर सकता है। बोइंग की तरफ से F-15 जो EX है F-15 सीरीज़ का सबसे एडवांस फाइटर जेट बनाया गया है, और ये F-15 जो EX फाइटर जेट है ये अपने साथ 22 एयर टू एयर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और बोइंग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल सलाहियतें उनको बेहतर भी करेगा। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से $23 बिलियन का जो F-15EX प्रोग्राम है उसको बोइंग के साथ साइन किया गया है, जिसके अंदर वो तकरीबन तक 145 के करीब न्यू F-15 जो EX फाइटर जेट है उनको हासिल करेंगे, क्योंकि F-15 EX फाइटर जेट है इसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के सब सिस्टम्स को लगाया गया है, साथ ही साथ इसके इंजन को और इसके जो पेलोड कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया गया है, और इसके अंदर साथ साथ जो डिजिटल इंजीनियरिंग, ओपन मिशन सिस्टम और अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी डाला गया जो कि इसको फर्दर और अपग्रेड होने में भी मदद करेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इन सब सलाहियतों के साथ इसके अंदर न्यू कैपेबिलिटीज़ आती हैं, और ये तकरीबन तक दुनिया के इस वक्त जितने भी वॉर फाइटर जेट के साथ इंगेज हो सकता है और उनको डिफीट करने की भी सलाहियत रखता है। यूनाइटेड स्टेट जो एयरफोर्स हैं
F-15 को अपने हैवी वेट कैटेगरी के अंदर रखते हैं और इनको लॉन्ग रेंज मिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और F-15 जो फाइटर जेट है इस वक्त दुनिया के कई ज़्यादा ममालिक के अंदर मौजूद है और अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे दुनिया को ऑलरेडी ही मुतासर कर चुका है। इस वक्त F-15EX जो है वो यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर दोबारा से बनने जा रहा है। और F-15 जो EX फाइटर जेट है इसकी जो रेंज है, इसकी प्राइस है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, इसके मुकाबले में दुनिया का कोई और फाइटर जेट इसके मुकाबले में नहीं आता। साथ साथ बोइंग की तरफ से ये भी कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को इनके जो स्पोर्ट इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग मटेरियल्स है, टेक्निकल डेटा एंड टेक्निकल सपोर्ट जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी मदद की जाएगी, ताकि अपकमिंग आने वाले जितने भी पायलट्स होंगे वो इन जहाज़ों के ऊपर ट्रेनिंग हासिल कर सकें और इसके सिस्टम के साथ फेमिलियर भी हो सकें। क्योंकि F-15 जो फाइटर जेट है न्यू एडवांस फीचर्स के साथ आने वाला है और इसके अंदर न्यू रडार लगने की भी बात आ रही है कि लगेगा, जिसकी वजह से इस जहाज़ की परफॉर्मेंस वाकई में जो पिछले जो मॉडल थे उनकी निस्बत बेहतर होने वाली है। और ये तकरीबन तक 20 साल बाद F-15 जो फाइटर जेट है इसके अंदर न्यू अपग्रेडेशन की जा रही है, जो कि इस फाइटर जेट की अब परफॉर्मेंस को पुराने मॉडल की निस्बत बेहतर भी करेगी। तो दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी अमेरिकन मेड जो राइफ़ल्स हैं उनको ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है और तकरीबन तक 72,000 के करीब जो अमेरिकन असॉल्ट राइफ़ल्स हैं वो हासिल करने की बात की जा रही है। और जो ये राइफ़ल हैं ये SIG 716 असॉल्ट राइफ़ल हैं जिनको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और इन राइफ़ल्स को जो इंडियन आर्मी के जो नॉर्दर्न कमांडर में जो ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं उनको दिया जाएगा। और साथ साथ कहा जा रहा है कि ये जो तकरीबन तक 72,000 के करीब जो राइफ़ल्स का ऑर्डर दिया गया है ये इंडियन आर्म फोर्सेस को पावर भी प्रोवाइड करेंगी। सबसे पहले हम बात करें तो इंडियन आर्मी में पहले ही जो 6 और असॉल्ट राइफ़ल्स हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी टेररिज्म जो ऑपरेशंस हैं जो इंडिया के अंदर होते हैं उनके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि फ़ास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के अंदर इन राइफ़ल्स को हासिल किया जाएगा। और तकरीबन तक इसके अलावा ये भी बात की जा रही है तकरीबन तक 1.5 जो लाख के करीब जो इम्पोर्टेड असॉल्ट राइफ़ल हैं उनको भी हासिल किया जाएगा, ताकि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इन गन्स को अपने सिपाहियों को दिया जा सके। इंडिया की तरफ से और रशिया की तरफ से अभी AK-2 जो थी जो राइफ़ल्स हैं उनकी अभी तक मैन्युफैक्चरिंग की बात जो है वो सिर्फ फंसी हुई है और अभी प्राइस के ऊपर इन दोनों ममालिक की तरफ से कोई भी एग्रीमेंट को साइन नहीं किया गया। इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी इंसास जो असॉल्ट राइफ़ल है उसको काफ़ी अरसे से रिप्लेस करने की बात की जा रही थी और यही बात है कि इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरह की थर्ड क्लास जो राइफ़ल्स उनके मुल्क में बनाई जाती हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है। और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तकरीबन 16,000 के करीब जो लाइट मशीन गन है उनको इसराइल से ऑर्डर किया गया है। और यही बात है कि इंडिया के अंदर अब जितने भी डोमेस्टिक आर्म मैन्युफैक्चरर उनकी तरफ से ये इस चीज़ पर कंसर्न उठाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपने मुल्क में लोकली जो मैन्युफैक्चर किए गन्स जाती हैं उनके टेस्ट ट्रायल्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं और इन गन्स को टेस्ट लिए जाएं, ताकि इन गन्स के अंदर जो भी खामियां उनको दूर करके इनको बेहतरीन स्टैंडर्ड में अपने मुल्क में बाद में बनाया जाए और इंडियन आर्मी को दिया जाए। क्योंकि अब यहीं से अंदाज़ा हो जाता है कि मेक इन इंडिया कितना इंडिया के अंदर सक्सेसफुल हो चुका है कि वो अपने मुल्क में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जो बनाई जाने वाली गन्स है उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे। साथ ही साथ अपने मुल्क में और जितनी जो डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी उनकी बनाई हुई जो गन्स है उनको भी हासिल नहीं करे, जो कि इंडिया का मेक इन इंडिया जो प्लान है उसको फेल बताता है। और यही बात है कि मेरे इंडियन दोस्त कुछ कमेंट्स में आके गालियां देते हैं और इस चीज़ को डिनाई करते हैं। बेसिकली हकीकत भी यही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को उठाया गया था वो एक तरह से फेल प्रोजेक्ट हो चुका है। इसकी ज़िंदा मिसाल अभी ये हम जो गन्स की डील हुई है इसके अंदर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया की तरफ से जो रशिया से अभी न्यू फाइटर जेट हासिल कर रहे हैं उनके ऊपर भी देख सकते हैं कि कैसे मेक इन इंडिया जो प्लान है उसको फेल किया जा रहा है और बड़े ज़ोर शोर से इस प्लान की धज्जियाँ भी उड़ाई जा रही हैं। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट ईरान की तरफ से। तो दोस्तों ईरान की तरफ से अब फाइनली इंडिया को जो चाबहार रेलवे जो प्रोजेक्ट था इसके अंदर से निकाल दिया गया है, क्योंकि चाइना की तरफ से 25 साल का जो एक एग्रीमेंट साइन किया गया ईरान के अंदर, जिसके अंदर वो ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन भी करेंगे और भारी सरमायाकारी भी करेंगे। तकरीबन तक बताया जा रहा है कि $400 बिलियन के करीब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गई है ईरान और चाइना के दरमियान, जो इंडिया को अब खटकेगी। ईरान की तरफ से इंडिया के साथ इस चीज़ के ऊपर बात की जा रही थी कि ईरान और इंडिया मिल के चाबहार जो रेल प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करें, ताकि चाबहार से ज़ायदीन तक जो
रेलवे प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया जाए, बाद में इसको अफगानिस्तान बॉर्डर तक भी लेके जाए, मगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी डिले किया जा रहा था इस प्रोग्राम के अंदर और इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया जाता और इंडिया की तरफ से फंडिंग भी नहीं की जा रही थी। और यही बात है कि अब ईरान की तरफ से इंडिया को इस प्लान के अंदर ड्रॉप कर दिया गया है और इसकी जगह अब चाइना को इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है। और चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से खुद इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी सरमायाकारी की जाएगी और चाइना भी फंडिंग करेगा और चाइना और ईरान लोकली इसको अपने मुल्क में अब खुद मैन्युफैक्चर करेगा विदाउट किसी और मुल्क के असिस्टेंस के। और ये जो रेलवे ट्रैक था तकरीबन तक 628 किलोमीटर के करीब लंबा था, जिसको ईरान चाह रहा था कि इंडिया की मदद के साथ मिलकर बनाए। ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है इसको ईरानियन रेलवे और इंडिया के स्टेट ऑन जो इंडियन रेलवे है कंस्ट्रक्शन लिमिटेड उसकी तरफ से इस रेलवे ट्रैक को बनाने की बात की जा रही थी, मगर इंडिया की तरफ से डिले करने की वजह से ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल दिया है और अब चाइना और ईरान मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।